तो इसको लेकर के ये विलास भाई, जब आपने ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया वहाँ पर, तो किस तरह का रिएक्शन आया मेन स्ट्रीम मुस्लिम पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो राजनीतिक संगठन है मुसलमानों के, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया इस नए संगठन को के आगाज को देख? ऐसा है कि मुझे कुछ नुकसान भी था, कुछ फायदे भी थे मुसलमान ना होने के, जो अली अनवर साहब को नहीं थे। ऐसा था कि एक गैर कौम का आदमी अपनी हुकूक की बात करने के लिए आ रहा है, तो इसलिए जो ओबीसी और दलित, और हमारे यहाँ तो 4 कैटेगरी में है, 5 कैटेगरी में मुस्लिम बटे हुए हैं। ओबीसी भी है, दलित भी है, नोमैडिक ट्राइब्स भी है, और आदिवासी भी है, और फिर सैयद भी है। तो सारे सैयद चूंकि पूरा सोशल लाइफ वही कंट्रोल करते थे, तो उन्होंने पहले तो मुझे आरएसएस का आदमी ब्रांड कर दिया कि मुसलमानों की एकता में फूट डालने के लिए आ रहा है। और हमारे यहाँ से एमपी हुआ करते थे गुलाम नबी साहब, तो उनसे तो बहुत लंबी बहस हो गई। क्या उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पर भरी पब्लिक मीटिंग में बुलाकर हमको बोला कि आरएसएस का आदमी है, और हमारी एकजुट में। लेकिन महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम ऐसी थी इनकी कि 67 से जो आरक्षण लागू हो गए थे स्टेट लेवल के ऊपर, उसमें से कुछ जातियों की तंजीमें बन गई थी। अंसारियों की जमात थी, तमोलियों की जमात थी, बागवान जमात थी, तो ये जमातें तो बनी हुई थी। तो हमको एक बात आसान हो गई कि ये जो जमातें बनी हुई थी, जैसे तांबोली जमात जो है, उसने बहुत बड़ा काम किया। हमको एक बार उनका लीडरशिप एक बार कन्विंस हो गई, तो फिर उन लोगों ने गांव-गांव में जाके हमारी मीटिंग लगाना शुरू की, और झगड़े मेरे इस मुद्दे के ऊपर होने शुरू हो गए कि मैं जाकर उस जमाने में करीब 4-4.5 हजार पब्लिक मीटिंग मैंने गांव में की, और शायद महाराष्ट्र का ऐसा एक भी गांव नहीं जहां मस्जिद है और मेरी मीटिंग में भी। और मैं गांव में जाकर कहता था कि मैं मस्जिद में मीटिंग दूंगा क्योंकि ये तो जमात खाना है। तो वो एक प्रबोधन के वो भी एक रास्ता था कि अगर ये मसावात है, कि इनकी किताब मसावात की जंग है, और मसावात शब्द का मैंने उसको बहुत भुनाया उन दिनों में। तो मैंने कहा अगर मसावात है तो आप ही लोग कह रहे हो कि एक ही सफ में खड़ा हो गया, और कोई शरीयत का कानून ये नहीं कह रहा है कि जब ये मंदिर नहीं है मस्जिद है, तो मस्जिद तो नमाज छोड़ दो तो जमात खाना है। तो गांव में लोग बहुत उसके ऊपर झगड़े उठे। पहले 2 साल हमको बहुत तकलीफ है, 92-93 में बहुत तकलीफ है। 94 हाफ जो है उसमें तकलीफें थोड़ी कम हुई। शोलापुर में एक बहुत बड़ी रैली हुई, और जो महाराष्ट्र में 42 नॉमैडिक ट्राइब्स है मुसलमानों में दोनों जगह, तो वो सारी नॉमैडिक ट्राइब्स अपने ट्रेडिशनल पोशाकों में वो जलसे में जुलूस में शामिल हुई, और 10,000 से भी ज्यादा लोग एक पूरे दिन, मतलब मुसलमानों की जो भी तंजीमें बनी महाराष्ट्र में, उसमें एक तारीख बन गई कि इतने लंबे समय तक पूरे दिन भर वो सभा चली। सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम को 6-7 बजे तक वो चली गई, और कोई लोग वहां से गए नहीं। लोगों ने सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हुए अपने अपने घरों से बिरयानी बना के लाई थी, डेग बना के लाए थे अपनी अपनी गलियों में से, ताकि कोई उठे नहीं। तो उसकी वजह से सरकार थोड़ी हिल गई, और 7 दिसंबर 94 को शरद पवार ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आखिरी जीआर जो निकाला, वो मुस्लिम ओबीसी का जीआर था, जिसमें उस जीआर को ड्राफ्ट करने में हम लोग थे, जिसमें हम लोगों ने जीआर में ये शब्द इस तरह से कॉइन किए कि जो व्यवसाय हिंदू बिरादरी के लोग कर रहे हैं, वो समान व्यवसाय करने वाले सारे धर्मों के लोगों को, धर्म को बीच में न लाते हुए बराबर मान लिया जाए। तो उसमें ये हो गया कि उसके बदौलत हम लोग 118 जातियों की फेडरल बॉडी हम लोगों ने बनाई। 118 जातियों को हम लोगों ने चिन्हित किया, जिसमें से 54 जातियां जो है वो नोमैडिक ट्राइब्स है, ट्राइबल्स में। और हम लोगों ने ओबीसी इसलिए कहा
क्योंकि जो दलित जातियां हमारे यहाँ है तो उनका क्लेम पहले इस्टेब्लिश होने के लिए हमको टैक्टिकली जा रहा था, क्योंकि जब तक पहले वो रिजर्वेशन के कैटेगरी में नहीं आती तो हम लोगों ने ये 2 लेवल के ऊपर प्लान किया। तो पहले तो एक तो रिजर्वेशन क्लेम करो ओबीसी बन के, तो उसी जीआर में ये भी बात कह गई कि सारे धर्मांतरित लोग जो है, कन्वर्ट जो है, उनको ओबीसी मान लिया जाए। तो उसकी वजह से जो धर्मांतरित थे, क्रिश्चियन भी और मुसलमान भी, जो दलित थे वो ओबीसी कैटेगरी में एटलीस्ट वो कानूनी हुकूक उनको मिल गया। और फिर सेकंड स्टेज के ऊपर हम लोगों ने वो सोचा था कि ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, ये कैसे ले रहे थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन? They were deadly. There were physical attacks also. कई जगह फिजिकल अटैक हुए। अकोला जैसे एक गांव ऐसा है कि जिसमें मेरे ऊपर अटैक जब हो रहा था तो मुसलमानों के बीच में दंगा हो गया। मतलब ये पहली बार हुआ महाराष्ट्र में, बस जो ओबीसी बैकवर्ड मुसलमान एक साथ और अपर कास्ट मुसलमान एक साथ, और उनके बीच में दंगा हो गया जब मुझे मारने के लिए आया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी। और शुरुआत में तो ऐसा है कि ब्राह्मणिज्म के जो कैरेक्टर्स है वो तो पहले विरोध करता है, और जब वो विरोध नहीं कर पाते तब वो उसको अपने आगोश में ले लेता है। तो एक टीवी शो में मैं भी था, इम्तियाज भाई भी थे, प्रियंका क्या हो तेंदुलकर वाला, प्रिया तेंदुलकर वाला। तो उसमें हम लोग जमात इस्लाम के सदर को ले आए। अब चूंकि पहली बार उनको सदर लाया मैंने वहां, तो उस दिन शाम को उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया जमात के दफ्तर में। और वहां जाने के बाद बोले, बिलाल भाई आपने तो बहुत बढ़िया काम करा, आज के बाद आपको कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन आपने एक बड़ा गलत काम किया। क्या गलत काम किया? बोले कि वो थूक से तार जोड़ने वाला शब्बीर, उसको तुम वो कमीने को आपने ऑल इंडिया लीडर बना दिया। पसमानदा विपक्ष ने जो कम्युनलिज्म का जो सवाल है, सांप्रदायिकता का सवाल या कौमी दंगों का सवाल, उसको बहुत मुखरता से उठाया है, और आपने एक वैकल्पिक सामाजिक एकता की कोशिश भी की, जहां पे दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान के नारे के साथ, जो सारे मुसलमान एक हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस तरह के नारों को एक सीधी चुनौती मिली इस नारे से। सांप्रदायिकता के सवाल को पसमानदा आंदोलन कैसे देखता है, उसके बारे में कुछ कहें। देखिए, बहुत अहम सवाल है, और 2 चीज़ों ने उन दिनों में, मैंने जाहिर है मैंने ये तंजीम नहीं बनाई थी और न मैं रिसर्च कर रहा था, लेकिन मंडल कमीशन जब आई और जितना शार्प पोलराइजेशन हिंदू सोसाइटी में हुआ, मैंने कहा कि वह उसी तरह से मुस्लिम सोसाइटी में भी हो रहा था। तब तक ये बाबरी मस्जिद वाला आ गया। तो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन और मंडल कमीशन का लागू किया जाना, इन 2 चीज़ों ने की छाप अपने दिमाग पर भी पड़ी, बहुत गहरी छाप पड़ी। हमने देखा कि जब सैयद साहबुद्दीन साहब पटना के जामा मस्जिद में स्टेशन पर बैठक बुला रहे थे और उनको गवर्नर के यहाँ मार्च करना था मेमोरेंडम देने के लिए, वो तहरीक शुरू हुई थी। डेमोलेशन के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, वो तहरीक शुरू हुई तब से हम थोड़ा पीछे ले जा रहे हैं। तो कुल 21 आदमी वहाँ उनकी ये में जुटे, और मैंने ऑनेस्टली उन दिनों में जनसत्ता में लिख रहा था, मैंने ये रिपोर्ट कर दी कि कुल 21 आदमी थे। और जानते हैं कि जुमा के दिन ही ये लोग मीटिंग करते हैं, तो ताकि भीड़ निकले पूरा, तो कोई उनके लिए सहारा नहीं, लेकिन वो लोग गए तो इसकी रिपोर्ट कर दी। तो मुसलमान मोटा मोटी इस खतरे को समझ रहा था कि इस तरह का पोलराइजेशन होगा तो हम लोगों की पिटाई इसमें तय है।
तो उन लोगों के साथ कोई था वो नहीं। तो इसको रिपोर्ट कर दी, इसको लेकर के भी बहुत नाराजगी हुई, वो खुद भी नाराज हुए और लोग भी उनके लोग नाराज हुए। और तब हमारे दिमाग में ये बात थी, जब डेमोलेशन हो गया और ये मूवमेंट हम शुरू करने जा रहे थे, तो उसी में देखा कि भाई बिहार में जो मोमिन तहरीक थी, तो सच पूछिए तो अपने तंजीम का नाम रखने में भी वो चीज काम कर रही थी कि एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ मोमिन कॉन्फ्रेंस, दोनों का नाम तो मिलता जुलता है, मोमिन माने भी वही, मुस्लिम माने भी वही, लेकिन नाम लेते ही पता चल जाता था कि ये जमींदार, नवाब, सुरफा, इन लोगों का ये की तंजीम है। अब मोमिन तहरीक माने ये पिछड़े और जुलाहे और हैन तैन लोग। उन दिनों तक जब शुरू हुई तहरीक, तो मोमिन तहरीक सिर्फ जुलाहों की नहीं थी, बाद में उसको लोगों ने कर दिया, अपने भी आचरण से किया और दूसरे लोगों ने भी किया इसको। लेकिन उन दिनों पूरे बैकवर्ड का वो एक तरह से प्लेटफॉर्म था। मौलाना आतिकुर रहमान आरवी भी थे, मियाँ अब्दुल मालिक दानापुरी रैनी बिरादरी के थे, वो भी थे, तो आसिम बिहारी साहब थे, कयूम अंसारी साहब से भी आगे आगे थे। तो मोमिन और मुस्लिम लीग, उधर हिंदू महासभा, इधर मोमिन मुस्लिम लीग, और फिर ये मोमिन तहरीक। तो ये सब दिमाग में था कि उसका क्या होगा। तो अकलियत की आजादी के बाद जो अकलियत की पॉलिटिक्स चली, तो अकलियत कहने लगे, तो अकलियत जो कहने लगे, तो उससे इतना अकलियत लोग रखते हैं कि हम लोगों को कम अकला बना दिया। तो हमको लगा कि इसके बरक्स कोई पुख्ता, मजबूत, दमदार शब्द देना चाहिए, तो पसमानदा दिए। आप देखिए कि ये सब बात उमड़ रही थी कि उधर बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन हुआ, इधर ये हुआ, तो हमको लगा कि भाई इसमें से अकेले मुसलमान भी, सब पसमानदा मुस्लिम भी अकेले ये नहीं कहा, क्योंकि मुसलमानों में काम करना था तो मुस्लिम देना था। लेकिन शुरू से हमारे दिमाग में थी, हमारी किताब में भी आप देखिएगा कि ये एक संपूर्ण पसमानदा आंदोलन, संपूर्ण दलित, पसमानदा हम ये करेंगे, दलित भी उसमें साथ आ रहा है, क्योंकि कानूनी तौर पर अभी वो पसमानदा में है। तो ये संपूर्ण पसमानदा दलित आंदोलन की अवधारणा है, उसका कंसेप्ट है। मुकम्मल पसमानदा तहरीक का जो तस्वुर है, वो हमारे दिमाग में शुरू से था कि हिंदू दलित को भी लेना है, मुस्लिम दलित। अब देखिए, हिंदू दलित साइड से, हिंदू ओबीसी साइड से कई तरह की दिक्कतें हैं। वो लोग हमने बाम सेफ के लोगों को भी कहा कि भाई आप तो हिंदू में जाते हैं, या ओबीसी के लीडर से कहा, लालू यादव हो, मुलायम जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, सब लोगों से कहा कि भाई आप तो हिंदू में ओबीसी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, मुसलमान में अकलियत कहते हैं। तो अकलियत आप ये शब्द मत कीजिए, इससे इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आती है। हम अकलियत कहाँ है, हम लोग तो मेजॉरिटी के लोग हैं। और अगर हिंदू ओबीसी भी मिल जाए, पसमानदा मिल जाए, हिंदू दलित भी मिल जाए, क्योंकि हम लोगों का एक तरह का मसाइल है, हम लोगों का जुड़ना, हम एक घुलनशील ये है, एक दूसरे में मिक्स कर जाएगा, और इसी को उल्टा वो लड़ाता है आपस में। तो क्यों नहीं इसको संपूर्ण। तो आज भी मैं दलितों के बीच जहां जाता हूं, ओबीसी के बीच जाता हूं, तो कहता हूं कि तब तक आप मुकम्मिल नहीं होइएगा। दलितों का जो सपना है, बाबा साहब का सपना हो या जो हो, या विवेकानंद जी ने कहा कि एक दिन कोई दलित राज करेगा, तो वो चीज बिना टोटल ओबीसी, टोटल पसमानदा मूवमेंट का जो कंसेप्ट है, वो दिमाग में हमारे बहुत क्लियर था। चूंकि मुस्लिम उसमें लगाया, अभी हम लोगों ने अपने यहाँ पसमानदा में अब थोड़ा सा ट्रेनिंग करके, अभी इस साल हम लोगों ने दरवाजा खोल दिया कि पसमानदा मुस्लिम महाल नाम तो वही रहेगा, लेकिन उसमें हमारे हिंदू पसमानदा भी, दलित, हिंदू दलित भी उसके ऑफिस बेरर हो सकते हैं, उसके पदाधिकारी हो सकते हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने शामिल भी किया। इसके साथ एक चीज जो इम्तियाज साहब ने भी अपने सुबह के कॉन्वर्सेशन में उठाई थी,
भारतीय राजनीति को अगर देखें तो एक खास तरीके की ट्रैजेक्टरी वहां नजर आ रही है। तो बहुजन समाज पार्टी बहुजन के सपने से शुरुआत करती है, फिर जाटवों की पार्टी बन जाती है, फिर एक व्यक्ति तक आके सिमट के रह जाती है। इसी तरह हम अगर देखें समाजवादी पार्टी, तो समाजवाद के सपने से शुरुआत करती है, लोहिया के सपने से शुरुआत करती है वो, उसके बाद फिर यादवों की पार्टी बन जाती है और अब महज एक परिवार की पार्टी बन जाती है। इसी तरह जो पसमानदा समाज है वो एक यूटोपिया है, एक फ्यूचर का समाज है, अभी वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। और पसमानदा समाज जब हम कहते हैं तो 40-50 जातियां उत्तर प्रदेश में, 55-60 जातियां बिहार में, इस तरह की जातियां हैं। तो ये क्या इंटरनल मैकेनिज्म है कि ये पसमानदा महाज या पसमानदा महाज से आगे जोड़कर अगर कोई राजनीतिक पार्टी बनती है तो वो भी सिर्फ जुलाहों की पार्टी ना रह जाए या मंसूरियों की पार्टी ना रह जाए। तो ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी या आंतरिक जनतंत्र का जो मामला है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने देखा, मोमिन तहरीक से ही देखा कि पहले कयूम अंसारी साहब या मौलाना आसिम बिहारी साहब थे, अतीकुर रहमान साहब थे, मियाँ अब्दुल मालिक दानापुरी थे। उस समय बिहार में उसके पीछे जाइएगा तो त्रिवेणी संघ का मूवमेंट चल रहा था। तो त्रिवेणी संघ जो था उसको आम फहम जुबान में लोगों ने समझा कि यादव, कोयरी और कुर्मी का ही है, लेकिन ये तीन ही का नहीं था। उस समय दलित की एक अलग शिनाख्त नहीं बन पाई थी, उसमें दलित भी हमदर्दी रखते थे, वो भी थे, और हिंदू मुसलमान सब, इवन कयूम अंसारी को भी देखते हैं कि वो त्रिवेणी संघ की बैठकों में जाते थे। तो पूरे पिछड़े वर्ग की हिंदू मुसलमान का वो था, लेकिन उनको ब्रांडेड कर दिया त्रिवेणी माने यादव, कोयरी, कुर्मी। बहुलता रही होगी, वो ज्यादा वोकल थे, आबादी भी थी, पैसा कौड़ी भी, जमीन जायदाद भी कुछ था। उसी तरह से जब मोमिन तहरीक शुरू हुई, मोमिन कॉन्फ्रेंस बना, तो कयूम अंसारी शुरू हुए। तो अब चूंकि लीडर कयूम अंसारी हो गए, ये बात नहीं कि दूसरे लोगों ने उनका अंसारियों ने भी खूब विरोध किया। जो मुस्लिम लीगी अंसारी थे वो उन लोगों पूरा अलग बनाया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने चलाया। कुछ तो गलतियां इन लोगों के भी अंदर में थी, लेकिन कुछ जो 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 अशराफिया तबका था उसका लीडरशिप, तारिक अनवर के साहब के फादर उस समय है शाह मुश्ताक साहब एमएलए हुआ करते थे, वो लीडर थे उस साइड से। इस तरह के और लोग, साहब तारिक अनवर साहब उनके फादर थे, शाह मुश्ताक साहब, और भी कई लोग थे। तो इन लोगों ने धीरे धीरे क्या कि इसको तोड़ने के लिए गुलाम सरवर साहब को निकाला, चूंकि राइन बरादरी के हैं, एम्बिशन उनका है, एक अखबार भी निकालते हैं। तो धीरे धीरे लड़ाने का काम किया, और लड़ा करके, हालांकि कयूम अंसारी साहब ने शुरू में उनको मदद किया, उनको आगे बढ़ाने में काम किया, लेकिन उधर की इतनी तेजी हुई और इतना जहीन है, लोग इतने सातिर हैं कि उनके खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया। मरने के दिन तक कयूम अंसारी को वो अपना गाली देते रहे निकाल करके ये, और अशराफिया तबके ने उनको शेरे बिहार बना दिया। वो शेरे बिहार हो गए। वो तो वो चढ़ाना लोग जानते हैं, ब्राह्मण जो हैं चढ़ाना जानते हैं, उस तरह से उनको चढ़ाया। तो और भी कई नाम हैं, मंसूरी बिरादरी से लोगों को निकाला। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इधर भी गलती नहीं। जैसे मान लीजिए सबको आप मोमिन करें, इसीलिए हम अलर्ट थे। हमको आए मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग, जब हमने शुरू किया, हमारी किताबचा निकला सर के बल खड़ी मुस्लिम सियासत, मसावात की जंग से पहले उसी का एक हिस्सा हमने फेंक आगे, देखे तालाब में कंकड़ी फेंक के का अल्लाह रखा, और उसका फायदा ये हुआ कि तमाम लोग, कम से कम एक आध लोग तो खड़ा ही हो जाते हैं, लेकिन मास में एक मैसेज गया और एक ये एजेंडा बना। भले ही जैसे ही कह रहे हैं शब्बीर अंसारी ने खड़ा किया, वो भले चले जाए, हमने भी कई लोगों को खड़ा किया, चले जाए। तो इस तरह का चले जाते हैं लोग, गुमराह हो जाते हैं। एक आदमी को हमने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का मेंबर बना दिया, तो उसको इतना समझा दिया सिर्फ
कि अरे भाई अली अनवर साहब चाहते तो तुमको एमएलसी बना देते, एमएलसी बनाते तो 6 साल के लिए होती, तो 3 साल के लिए। उसमें रेलवे का पास नहीं मिलता, उसमें पेंशन नहीं मिलता। अपने बीबी को लेकर के रेलवे में फर्स्ट क्लास में घूम रहे हैं, तुमको लटका दिया। देखो नीतीश कुमार इतना अली अनवर साहब को बात मानते हैं, कितना मानते हैं, क्या मानते हैं। अरे भाई जितना गुड़ डाले हैं उतने मीठा होगा। तो हमारा जितना समाज जगह है, लेकिन ये लोग थोड़े सा, क्योंकि हम लोग ये हो जाते हैं, तुरंत लोग लड़ा देता है, और कुछ हम लोगों में भी कमजोरी हो जाती। लेकिन एक चीज देखिए, सोसाइटी का जो है, अगर लीडर जिस जाति का होगा, टांग खींचने वाले भी उतने होते हैं, लेकिन मदद करने वाले भी उतने होते हैं, बिना किसी मतलब के उस बिरादरी की। ये सिस्टम है। तो हम जुलाहे हैं, तो जाहिर है कि ज्यादा जुलाहे मीटिंग वोटिंग में बिना किसी मेहनत के अपना गाड़ी ओड़ी का ताव में आ जाता है। कभी कभी पूरा आ जाए तब तो लालू यादव से मायावती से हम बड़े न नेता हैं। पूरा कहाँ आता है, अभी तो 2-3% जगह है, तो आ जाता है जब तो। लेकिन उतने जल्दी गुमराह भी होता है, उतने तंग भी करता है। कभी कभी तो लगता है कि साला हार्ट फेल हो जाए। जितना लोग पसमानदा मुस्लिम महाज बनाने वाला है, इस नाम पर कुछ करना चाहता है, ज्यादातर वही लोग, अंसारी लोग हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं चाहती, ईमानदारी से कोई पार्टी नहीं चाहती है कि जिसका जमीन है नीचे, उसमें से कोई लीडर इमर्ज करेगा, तो भाई बार्गेन न करेगा। हमने बार्गेन किया, पहली बार बार्गेन किया कि नहीं भाई हमको पहले बनाइएगा, तो लोग क्या कहेगा, पहले हमारे समाज के लिए दीजिए, तो 20% रिजर्वेशन। वो भी देखिए ईमानदारी से कि वो हिंदू अति पिछड़ा भी कहता है कि नहीं, ये अली अनवर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो वो 20% जो मिला, उसमें हिंदू पसमानदा भी है, तो एकता बनी। उनको भी लाभ मिला, नीतीश कुमार जी को भी लाभ मिला, उसी का लाभ आज तक मिल रहा है, और दूसरा कोई पूंजी नहीं है। हाँ, तो ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा आंदोलन की अवधारणा, इस पर दलितों को भी, ओबीसी हिंदू को भी इस पर काम करना चाहिए। उनकी भी, उनके लीडरशिप के नियत में भी अभी हम देखते हैं खोट है। वरना क्या वजह है भाई, सारी पार्टियों ने मान लेते हैं ऊपर से, लेकिन जब नीचे व्यवहार में उतरने लगते हैं तो हम लोगों का काम अभी थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे जैसे कि इम्तियाज भाई ने सुबह कहा कि सरप्लस आएगा तो स्ट्रेटिफिकेशन आ जाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत जो है खोज की वहां से शुरू होनी चाहिए कि पूरा ये जो कम्युनलिज्म का मामला है, ये कम्युनलिज्म का मामला शुरू कहां से हुआ, कहां से होता है। मुंबई में या देश में शायद 1892 में पहला दंगा हुआ, और फुले के अनुयायी थे नारायण मेधाजी लोखंडे, जिन्होंने एशिया की सबसे पहली ट्रेड यूनियन बनाई, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत लिखा, पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि ये दंगाई करने वाले लोग जो है ये सारे तिलक के अनुयायी हैं, और मोहर्रम के उरूस के खिलाफ वो गणेश मूर्ति, गणेश उत्सव जो है वो बनाने की चक्कर था। मुंबई में इशू क्या था, मुंबई में इशू था, और ये दंगा अंग्रेज चाहते थे। मुंबई में इशू था कि जो पश्चिम किनारा है भारत का, इस पश्चिम किनारों में जो अपर कास्ट कन्वर्ट मुसलमान है, गुजरात में वो बोहरा और खोजा है, जो ईरान से, क्योंकि गुजरात की सीमा ईरान से बहुत नजदीक थी, सीधा अगर क्रॉस कर लो तो ईरान आ जाता। तो गुजरात में इस्लाम आया वो पर्शिया से आया, लेकिन महाराष्ट्र से आगे जो इस्लाम गया केरल तक, वो अरबस्तान से आया। तो जो अपर कास्ट कन्वर्ट था, उनका अरब व्यापारियों के साथ बहुत पुराना 2-2.5 हजार सालों का रिश्ता है। इसलिए पश्चिम किनारे के ऊपर क्रिश्चियनिटी भी सबसे पहले आई। सन 52 में कैलिकट में पहली चर्च बना, और 629 में पहली मस्जिद वेस्ट कोस्ट में ही बनी, केरल में। क्या
तो ये जो रिश्ता है इसको हमको पहले समझ लेना चाहिए। इसका एक, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का हिस्ट्री नहीं है, ये टिपिकल साउथ का हिस्ट्री है। इसलिए साउथ का मुस्लिम सोशल फॉर्मेशन और नॉर्थ का मुस्लिम सोशल फॉर्मेशन और उसके पूरे डायनेमिज्म ये बिल्कुल अलग चीज है। और वो एक तो मोटी मोटी हम लोग ये कर सकते हैं, मोटा डिवीजन ये कर सकते हैं नॉर्थ साउथ, और उसमें भी साउथ में जो कोस्टल इलाका है उसके सोशल फॉर्मेशन, दक्कन का जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, रेन शेडो एरिया है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, बोर्डर प्रोडक्शन है, उसका अलग है, तो उसके आधार के ऊपर जो कास्ट फॉर्मेशन बने वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन मुसलमानों में भी है। तो उससे अलग हटते हुए ये सेकुलरिज्म का सवाल जो हम लोग डील नहीं कर सकते। 1892 में ये जो कोंकणी मुसलमान है, ये कोंकणी मुसलमान अंग्रेजों को भारी पड़ रहा था व्यापार में। तो कोंकणी मुसलमानों को पीटने के लिए खोजा और बोहरी ये अंग्रेजों ने लाके बंबई में बसाए और उनके साथ साथ पारसियों को लाके बसाए। लेकिन उसके बावजूद भी कोंकणी मुसलमान जो है, आप अगर मुंबई जाइए तो वीटी स्टेशन के सामने से आप निकलिए तो मेट्रो सिनेमा है। तो वीटी स्टेशन, मेट्रो सिनेमा और क्रॉफर्ड मार्केट, ये जो पूरा त्रिकोण है, इसमें जितनी भी संस्थाएं बनी है ये सारी जमीन कोंकणी मुसलमानों ने दान दी हुई जमीन है। उसमें यूनिवर्सिटी इस्लाम स्कूल है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है। ये सारी जमीन, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब कितना पावरफुल कम्युनिटी थी वो। तो उसको ये सारे लोगों को दबाने के बावजूद भी वो कंपटीशन में बाज नहीं आ रही थी। तो तिलक आए सामने और मुहर्रम का बहाना बना के उन्होंने गणेश मूर्तियां स्थापन करना शुरू किया। मतलब ये पहली बार नहीं है कि गणेश दूध पी रहा है, वो तो तिलक से परंपरा है। तो कम्युनलिज्म की भारत में जो परंपरा शुरू की वो तो उसका एक उदाहरण है 1892 का दंगा, जिसकी सेंटिनरी 1992 में आरएसएस ने मनाई बाबरी मस्जिद को ढहा के। नॉर्थ में शायद ये रेफरेंस बहुत लोगों को नहीं मालूम। व्हाई 1992? 1892 was the first riot, 1992 उसका सेंटिनरी था। ये सबसे पहले समझ लीजिए। अब तिलक ने और एक काम किया। 1857 तक मुस्लिम या हिंदू एक मोनोलिथ नाम के कुछ चीज नहीं थी। लेकिन जो लखनऊ पैक्ट हुआ है, ओके, तिलक कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों को पहली बार पॉलिटिकली एक मोनोलिथ के रूप में सामने लाया जाता है। ऑटोमेटिकली मुसलमान जब पॉलिटिकल मोनोलिथ, मुस्लिम सोसाइटी जब होमोजेनियस कम्युनिटी के रूप में पेश की जाती है, ऑटोमेटिकली हिंदू मोनोलिथ अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाता है। तो कम्युनलिज्म का शुरुआत जो है वो वहां से 1892 का दंगा और 1916 का लखनऊ पैक्ट, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स, जिसको हमको जब हम लोग, क्योंकि इम्तियाज भाई ने सुबह मुस्लिम सेंट्रिक सोशियोलॉजी की बात की है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसकी शुरुआत आज से हो जानी चाहिए इस तरह से। तो उसको देखिए। फिर तीसरी बात देखिए, 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप के अलग अलग देशों से जूस को, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के आखिरी में तेल की खोज आ गई है, सब 2-3 मिनट, तो ये कब बोलूंगा? अच्छा बोलिए। 5 मिनट। जब तेल एक ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोत के रूप में, पूंजीवाद के रूप में हाथ में आ गया, तो उसके ऊपर कब्जे की जो राजनीति शुरू हो गई, उस राजनीति के साथ भी कम्युनलिज्म का एक बहुत गहरा रिश्ता है। क्योंकि पार्टीशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 जगह हुए और दोनों जगह टारगेट मुसलमान है। पैलेस्टाइन का पार्टीशन हुआ और इजराइल बना मुसलमानों के खिलाफ, और पाकिस्तान का, भारत का पार्टीशन हुआ, वहां भी फिर मुसलमान है।
मतलब 1892, 1916 और पार्टीशन, इसको अगर हम लोग रेखा के रूप में देखें, तो एक समाज को एक होमोजेनियस कम्युनिटी के रूप में पेश करने की कवायद पूरी 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में लगातार चली आ रही है। तीसरा जो है सेक्युलरिज्म का आपका नारा क्या है भाई? आपका नारा है दलित मुस्लिम एकता। इसमें दलित आप एक होमोजेनियस आइडेंटिटी को मानते हो, और मुस्लिम ये भी एक होमोजेनियस एंटिटी है। मुस्लिम जैसे ही होमोजेनियस एंटिटी बन जाता है, मोनोलिथ बन जाता है, तो अपर कास्ट का कब्जा उसके ऊपर हो जाता है। और दलित भी जैसे मोनोलिथ बन जाता है, तो दलितों के अंदर भी अभी तो क्लास इमर्ज होके आ गया है। उसके अंदर का अपर क्लास जो है वो भी दलितों को मोनोपोलाइज कर देता है। तो दोनों की एकता सेक्युलरिज्म नहीं लाती, ये बार्गेनिंग लाती है। इसको अगर समझेंगे, फिर मुलायम का प्रो बीजेपी स्टैंस ले लेना, या मायावती का बीजेपी के साथ मिल जाना, या रामदास का मिल जाना, ये हमको बात बहुत सामने आ जाती। तो इसलिए सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली सेक्युलरिज्म नाम की कुछ चीज है क्या? सेक्युलरिज्म जो है ये वहां लेफ्ट ऑफ द सेंट्रिक पार्टियों के अंदर जो ब्राह्मणिक लीडरशिप का कब्जा है, उसका एक लिबरल ब्राह्मणिक पंगा ही है, फंडा ही है। उसके आगे सेक्युलरिज्म नाम की कोई चीज इस देश में है नहीं, एज अ सोशल एक्शन, एज अ पॉलिटिकल एक्शन। सेक्युलरिज्म बोलने से हमारे मित्र भाईचंद्र मुणगेकर या हमारे मित्र हमें हुसैन दरवाई, उनको कांग्रेस में जाने का जस्टिफिकेशन मिल जाता है। एक छोटा सा सवाल, हालांकि हम लोग टाइम लिमिट क्रॉस कर गए। अली नूर साहब, आपकी जो किताब है मसावात की जंग, उसमें पहले पेज में आपने सामाजिक सुधार का सवाल उठाया है, सोशल रिफॉर्म का सवाल। जो मुसलमानों के अंदर जो मसलकी मसले हैं या जो मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल है, और आपने उसमें एक किताब लिखा, एक अपनी किताब में एक चैप्टर भी है प्रेम विवाह को लेकर, लव मैरिज के क्वेश्चन को लेकर। तो सामाजिक सुधार और इंटरनल रिफॉर्म का जो सवाल है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब हमने काम शुरू किया तो कुछ मौलाना लोग आए हमारे यहाँ, हमारे जिले से लेकर के और प्रखंड तक, कि भाई ये क्यों आपने मुसलमानों को बांटने का जिम्मा उठा लिया, और ये काम तो पहले से संघ परिवार कर ही रहा है। हाँ, आप तो कम से कम मत कीजिए, आप कम्युनिस्ट रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो हमने कहा कि देखिए, हम अपना काम धाम बंद कर देंगे, एक काम आप लोग कीजिए कि भाई जो मसलकी झगड़े हैं आपके यहाँ, कोई अहले हदीस है, कोई सुन्नी है, कोई हनफी है, कोई देवबंदी है, तो ये जो आप लोगों के झगड़े हैं, तो ये सब आप लोग बंद कर दीजिए। आप लोग चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आज से ये सब आपकी दुकानदारी बंद। तो हम भी जो कह रहे हैं आपकी दुकानदारी, तो हमारी भी दुकानदारी बंद कर देते हैं। तो यही हमने सवाल किया। अब देखिए, अभी जो आपने कहा प्रेम विवाह, अभी जो घटना हुई है बुलंदशहर, तो बुलंदशहर में क्या घटना है, जो हालांकि देखिए वो संस्कृताइजेशन, हाँ, तो वो बेचारा फकीर बिरादरी का है, हाँ, लड़का जो, हाँ, तो उसने उसके बाप को पहले पेड़ पर लटकाया लोग, ये लोग अपने को ऊंचा जात समझ, कितना है कितना नहीं, वो भी अलवी इसलिए लिखा है अपन बड़ा जात बनने के लिए, लेकिन गांव ऐसा एक इकाई है कि वहाँ छिपता ही नहीं है बड़ा जात, जो जिस जाति का है तो इसको मार उड़ करके खत्म कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने जो ये सब कहा कि भाई इसको प्रोत्साहित किया जाए ताकि ये टूटे, पता नहीं टूटेगा कि नहीं,
ये ऐसा जात है कि वो मरने के बाद भी नहीं पीछा छोड़ता है ना, तो संतानों पर भी बात जाती है, शादी विवाह में दिक्कत होती है। हमने अपने यहाँ अब देखा कि भाई लड़की तो ले जाते हैं इधर, माने लड़के जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं पसमानदा के, उसके अपर कास्ट के लोग तो ले जाते हैं, तो लेकिन लड़कियों से उनका सिगरा गड़बड़ाने लगता है, खानदान बिगड़ने लगता है। ये आम बात है, कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं। तो हमने तो इसी रूप में देखा और हमने कहा कि भाई देखिए, राजनीतिक जोड़ तोड़ है वो तो बहुत अस्थायी किस्म का चीज है। सामाजिक जो आंदोलन होता है, एक जो जहनसाजी होती है, और इसमें हमने इस्लाम का सहारा दिया कि भाई कुफू की गलत व्याख्या, चाहे अहमद रजा बरेलवी हो या थानवी साहब हों या सर सैयद हों, इस तरह के जो लोग हैं वो गलत व्याख्या की हैं। दरअसल इस्लाम ये है जिसमें मसावात है, बराबरी है, कोई कबीले के बुनियाद पर बड़ा छोटा नहीं है। तो इसी बात को लेकर के हम लोग गए और धीरे धीरे हम समझते हैं कि बदलाव हुआ है, सोच के स्तर पर बदलाव हुआ है, लेकिन अभी बहुत पेंच से भारी है। जात ऐसा चीज है कि घुमा घुमा करके फिर आ करके फिर खड़ा हो जाता है, नए रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे कहने का मतलब कि देखिए, प्रॉफिट भी अपने जमाने में इसकी लड़ाई लड़े, तो अब दूसरा पैगंबर कहने पर तो दिक्कत होगी, तो होगा नहीं, कोई ये तो है नहीं कंसेप्ट। तो एक आए थे कल हमारे यहाँ कुछ लिटरेचर वगैरह दे करके, हमने कहा कि भाई आप की अवधारणा दूसरे पैगंबर भी आने की है, हमको क्यों झंझट में डालते हैं? आप जाइए जहाँ अभी ही कम झंझट है। हाँ, तो ये कहें कि हाँ हाँ, तो कुल लिटरेचर और उसमें डायरी वोरी या बढ़िया बैग ले करके आए थे, इतना हमने कहा ले जाइए, नाश्ता पानी उनको करा करके। तो ये चीज है कि ये कंटिन्यूअस, जैसे हम लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सुबह शाम लगाते हैं, पेंटिंग डेंटिंग करते हैं ईद बकरीद में, तो उसी तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है समाज सुधार का। ये काम जिसके जिम्मे था, उलमाए दीन हमारे थे, तो वो तो बुखारी साहब करेंगे नहीं। अब्दुल का क्या नाम है, बुखारी साहब ने ये MP हुए थे, मदनी साहब भी, ये लोग ये नहीं करते हैं। जैसे सिंघल तोगड़िया नहीं करते हैं, शंकराचार्य लोग नहीं।